एक बार टॉपर से आपको कोई भी स्टूडेंट मिलता है ना तो उसको थोड़ा सुकून मिल जाता है। कुछ लोग रूम में सोते रहते हैं। 1 साल कॉलेज में एक्सपीरियंस है और जिन्होंने बीएचयू में अभी एडमिशन लिया है काफी बच्चे बोल रहे हैं कि प्लेसमेंट का क्या सीन है। और आजकल का आईसीआर है 2022 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इजी हो गया है, लेकिन जिंदगी में सिंगल नहीं है। बीएचयू कैंपस हमारा इतना ग्रीनरी है, चारों तरफ इतना अच्छा एनवायरनमेंट है। मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना सही रहता है, क्या अच्छा डिसीजन है ये। रियलिटी हरियाली बहुत पसंद है, ठीक है। अच्छा, हंसमुखी चीज़ें भी आपको सुनने को मिलेगी। तो कॉलेज तक मिल गए थे कि बीएचयू से ग्रेजुएशन करके शादी करेंगे या फिर आगे कुछ। हेलो नमस्कार, सभी कृषि योद्धाओं का एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मेरे साथ में है एकांश सिंगल, जिनसे मैं मिलवाता हूं आपको। पिछली बार मैंने मिलवाया था आपको आईसीआर 2023 के टॉपर से, और अब मैं मिलवाता हूं आईसीआर 2022 के टॉपर से, क्योंकि 1 साल कॉलेज में एक्सपीरियंस है। काफ़ी चीज़ों के कॉलेज लाइफ के बारे में भी आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और जिन्होंने बीएचयू में अभी एडमिशन लिया है काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि प्लेसमेंट का क्या सीन है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आजकल का आईसीआर है 2022 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। क्या रीज़न है, जो भी कहानियाँ हैं पूरी, वो आज के इस लाइव सेशन में जानने वाले हैं। वेलकम खान साहब का सबसे पहले तो। थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन है वो दे दीजिए। Hello guys, welcome to the SL Group of Agriculture. I am Ekan Singhal and I secured All India Rank 21 in the ICR 2022 examination, and currently I am pursuing BSc Agriculture Honours course from Institute of Agriculture Sciences BHU. Thank you sir. हाँ, नाम से सिंगल है लेकिन अभी आपको सिंगल लगेंगे नहीं, क्योंकि जब कॉलेज लाइफ की पूरी जर्नी बताएंगे तब लास्ट में आपको पता चलेगा कि नाम में सिंगल छुपा है, लेकिन जिंदगी में सिंगल नहीं है। कॉलेज में आने के बाद ओबियसली सबका रहता ही नहीं है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, अभी भी सिंगल ही हो सर। नहीं ऐसा कुछ तो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कॉलेज लाइफ को तो इतना एंजॉय किया, शायद किसी ने पूरी लाइफ को नहीं किया है, उतना तो आपने 1 साल में किया है। तो आप कॉलेज लाइफ से खुश हैं क्या? सर मेरा मानना ये है कि कॉलेज लाइफ जो होती है लाइफ में एक ही बार आती है, दोबारा कॉलेज लाइफ जीने का मौका नहीं मिलता। तो जितना भी है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो होता है आपको खुल के जीना चाहिए। और यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है बनारस का पूरा कि मन काफ़ी शांत हो जाता है। और स्पेशली जो बीएचयू कैंपस है हमारा, इतना ग्रीनरी है चारों तरफ, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है। तो सर वो मतलब ऐसा माइंड ही ऐसा डेवलप हो जाता है, सर क्या करें। और अभी भी काफ़ी चिल है, इतना पढ़ाई का वर्कलोड भी नहीं रहता है फर्स्ट और सेकेंड ईयर में। तो क्योंकि फिर ये टाइम वापस आएगा नहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल। जो इनका माइंड सेट है वो भी एकदम क्लियर है। मतलब किस हिसाब से इन्होंने फर्स्ट ईयर की जो जर्नी थी, कॉलेज लाइफ को है ना भाई इंजॉय करके जियो। जो भी यहाँ फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो भी देख रहे हैं बीएचयू के, काफ़ी बीएचयू में आने के बाद सोच रहे हैं कि प्लेसमेंट लेके निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ का सीन पूरा चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है वो भी बताऊँगा, मैं तो हमेशा बताता रहता ही हूँ। फिर यार बोर हो जाते हैं एक चीज़ को डेली सुनते हैं। तो सर से कुछ हंसमुखी चीज़ें भी आपको सुनने को मिलेगी, तो फिर आपको भी कॉलेज लाइफ का थोड़ा इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा और पता चलेगा कि हकीकत में कॉलेज लाइफ को कैसा जीना चाहिए। सबसे पहले सब बच्चों का ये डाउट है कि सर का रैंक है वो बता देता हूँ मैं भाई। 21 ऑल इंडिया रैंक, राइट? यस। तो 21 ऑल इंडिया रैंक है, टॉपर है, आईसीआर से आए हैं। तो आईसीआर से एडमिशन लेने का फ़ायदा, पहले तो वो क्या फ़ायदा मिलता है आईसीआर से अगर एडमिशन बीएचयू में लेते हैं? सर आईसीआर जो है इट इज़ अ काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। एंड अगर आप इसके थ्रू एडमिशन पाते हैं अक्रॉस द कंट्री कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स है, प्रिविलेजेस है जो आपको मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्कॉलरशिप जो है, मंथली स्कॉलरशिप आपको मिलेगी जब तक भी आप डिग्री में रहेंगे, डिग्री कोर्स में रहेंगे 4 साल तक। एंड सेकेंडली आपको हॉस्टल रिकमेंडेशन जो है वो मिलता है, 4 साल तक आपके लिए हॉस्टल रिजर्व रहता है। और एक ये होता है कि ब्रांड टैग है सर आईसीआर। बिल्कुल कि अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो और आईसीआर के स्टूडेंट हो तो एक ब्रांड टैग होता है कि हाँ ये बच्चा आईसीआर का है। और ऊपर से आप बीएचयू में भी आ जाते हैं तो वो डबल कर एक वो बेनिफिट हो जाता है। लेकिन अब थोड़ा सीन चेंज है। सीन ये है कि अगर आप आईसीआर एग्जाम, पहले तो अलग होता था लेकिन अब आईसीआर का एग्जाम है वो सीयूटी के साथ में मर गया। जब आप सीयूटी के फॉर्म भरते हो उस टाइम ध्यान रखना कि आपको आईसीआर को साथ में फिल करना है। उसके बाद में आईसीआर से भी काउंसलिंग करवाओ। सीयूटी से बीएचयू में थोड़ा सिलेक्शन इजी हो जाता है, आईसीआर से थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑल इंडिया के टॉप सेकंड यूनिवर्सिटी में जिनका रैंक जाता है वो बीएचयू है, ठीक है। काफ़ी लोग बीएचयू को इतना नहीं मानते हैं,
लेकिन जो यहाँ BHU में पढ़ रहे हैं, BHU की रियलिटी है और BHU का जो टैग है वो सब जानते हैं कि BHU की टैग की क्या वैल्यू है। तो अगला मेरा क्वेश्चन है कि सबसे पहले BHU के प्लेसमेंट का क्या सीन चलता है कि बच्चे काफ़ी सोच रहे हैं BHU में एडमिशन ले लेते हैं कि यहाँ का प्लेसमेंट होता है या नहीं होता है, उनके बारे में आपकी क्या राय है? सर प्लेसमेंट सर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है BHU का, और हमारी फैकल्टी की अगर मैं इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट सेल है। बट मोस्टली क्या होता है कि अगर बच्चा एग्रीकल्चर ऑनर्स में आ रहा है तो वो फर्दर स्टडीज़ के लिए जाता है। तो हमारे जैसे सीनियर्स हैं या हमारे भी जो पास आउट एलुमनाई है, मोस्टली वो लोग प्लेसमेंट नहीं लेके आगे फर्दर स्टडीज़ में MSc या PhD में जाते हैं। लेकिन अगर प्लेसमेंट सेल है तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डिसेंट प्लेसमेंट मिल जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम 4 to 5 लाख रुपीज़ टू 7 to 8 लाख रुपीज़। तो सर अच्छा है, अगर आप प्लेसमेंट लेना चाहते हो वो आपके ऊपर है, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड कि आपको आगे क्या करना है फ्यूचर में, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक रेशियो मैं बता देता हूँ कि BHU में मैं हमेशा चीज़ें ये बोलता हूँ कि BHU में जो बंदा आएगा उसका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। कोई प्लेसमेंट के पीछे नहीं भागना चाहता भाई, कौन अपनी ज़िंदगी को किसी के आगे मतलब नौकर बन के रहना चाहता है। तो सारे चाहते हैं कि अच्छे से रिसर्च में जाएं या फिर प्रोफेशनल लाइफ के लिए जाएं। तो प्लेसमेंट के लिए बहुत कम बच्चे जाते हैं, ठीक है। और लगभग BHU में ऐसा माना जाता है कि 10% स्टूडेंट होते हैं वो प्लेसमेंट सेल में बैठते हैं। तो प्लेसमेंट हो जाता है, जो भी बच्चे बैठते हैं ऑलमोस्ट का प्लेसमेंट हो जाता है। आप आउट ऑफ कैंपस जाके भी ले सकते हैं, लेकिन ये सीन सारी यूनिवर्सिटी का नहीं है। इसीलिए तो अभी से आपको बोल रहे हैं कि सर अभी तो पेपर का लेवल क्या है, कुछ नहीं है ICAR 2022 के कंपेरिजन में। तो सर ICAR का पेपर का लेवल जो होता था वो काफ़ी टिपिकल लेवल होता था। मतलब एक्चुअली आई एम कमिंग फ्रॉम द नीट बैकग्राउंड, बायोलॉजी बैकग्राउंड, एंड मैंने 3 साल नीट का प्रिपरेशन भी किया है। एंड तो जब उसको कंपेयर किया जाए ICAR से, तो ICAR का पेपर मुझे नीट के कंपैरेटिवली भी थोड़ा टफ लगा। बट आजकल जो पेपर आ रहा है CUET का वो काफ़ी बेसिक आ रहा है। लाइक 12th का पूरा सर, आई थिंक ना 12th का पूरा जो सिलेबस है वही CUET के अंदर पूछा जाता है, जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो। और अगर आप थोड़ा भी ध्यान लगा के पढ़ लेते हो और थोड़ा बेसिक नॉलेज भी आपको है, आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो आप इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हो। काफ़ी आप 3 साल नीट ड्रॉपर हैं। यस सर। तो भाई जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना सही रहता है क्या? अच्छा डिसीजन है ये? सर ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मैं नीट की तैयारी ज़रूर कर रहा था, लेकिन उस टाइम तक वो होता है ना कि बायोलॉजी ले ली 12th क्लास में तो अब नीट ही ऑप्शन बचता है। तो मैं भी वही तैयारी कर रहा था कि अच्छा ठीक है क्रैक हो जाए तो चले जाएंगे मेडिकल कॉलेज में। लेकिन वो एक अंदर से वो नहीं था कि हाँ जाना ही है मुझे, तो उस कारण से शायद हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं उस एग्ज़ाम में रह गया। लेकिन जब मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया था नीट का, तो उसी साल कुछ टाइम पहले मेरे को ICAR के एग्ज़ाम के बारे में पता चला था, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से एग्रीकल्चर में काफ़ी इंटरेस्ट है। अभी घर पे भी मैंने काफ़ी सारी गार्डनिंग वगैरह की हुई है, और आज के टाइम में 70 से 80 ज़्यादा प्लांट वैरायटीज़ मेरे घर पे है। बिल्कुल, दैट इज़ रियलिटी। हरियाली बहुत पसंद है, ठीक है। और भी चीज़ों की हरियाली पसंद है, और पेड़ पौधों वाली तो भाई बहुत पसंद है। हाँ नहीं सर, पेड़ पौधों वाली ज़्यादा पसंद है। तो उसके कारण मैंने देखा कि ऐसा कोई एग्ज़ाम होता है कि इंडिया में, तो मैंने देखा NTA जो है ICAR एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाता है। CUET उसी साल से आई थिंक सर 1-2 साल पहले ही स्टार्ट हुआ था, तो उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं था कि वो एग्रीकल्चर कराता है कि नहीं, और मैंने दिया भी नहीं था CUET। तो मैंने ICAR का एग्ज़ाम दिया एंड आई ऑब्जर्व कि हाँ पेपर तो काफ़ी अच्छे लेवल का था, बहुत अच्छे level। और बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री काफ़ी अच्छे लेवल का उसमें पूछा गया था। तो बट आजकल जो पेपर आ रहा है वो काफ़ी इजी आ रहा है उस टाइम के कंपैरिजन में, और एडमिशन पाना भी काफ़ी इजी है अगर आप चाहते हो। मतलब आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा आपने 12th पे ध्यान दिया है, डिसेंट परसेंटेज बना लिए बोर्ड में भी, तो आप इजीली यहाँ पे भी आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं काफी है। बच्चे ये सोच रहे हैं कि 3 साल ड्रॉप फिर रैंक निकालना इजी। भाई ICAR में तुम कितने भी ड्रॉप ले लो, उस पेपर का लेवल ऐसा आता था, तुम पेपर देखते ना सच में सॉल्व नहीं होता। टीचरों के भी भाई पसीने उड़ जाते मतलब। और अब का लेवल कुछ नहीं बचा, जो 12th में पढ़ के आया है ना, वो भी 12th को अगर अच्छे से पढ़ेगा, बोर्ड के लेवल से पढ़ेगा ना, तो भी CUET को क्रैक कर जाएगा। और ICAR में अगर टॉप रैंक लेके आना, मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में मिलाया था शंकर रावत से, ठीक है। वो बंदा 1 साल उसने ड्रॉप लिया था, उसके 594 नंबर थे, एक क्वेश्चन गलत हुआ था। अब इतना तुम्हें मतलब छूट मिल रहा है कि 10 क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आते वो छोड़ भी सकते हो। तो इतना इजी, इससे इजी तो कुछ नहीं हो सकता इजी एंट्रेंस। हाँ सर, आज के टाइम में कुछ इजी नहीं है। उस टाइम पे मुझे याद है जब मैंने एग्जाम दिया था ICAR का, तो बहुत डिफिकल्ट था, एंड उसमें भी मेरा परसेंटाइल 99.7 था। तो मतलब मेरे से आगे और भी बच्चे थे तब भी, क्योंकि 20 बच्चे और आगे थे। तो मतलब पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद भी इतना टिपिकल लेवल था, और पेपर का लेवल भी काफ़ी डिसेंट आता था। बट आज के टाइम में वो चीज़ नहीं रही है। तो आप अगर जैसा सर गाइड भी करते हैं अपने चैनल पे, तो अगर आप उनको फॉलो करके करोगे तो बहुत ईजिली आप आ सकते हो यहाँ पे।
वो तो देखो है ना कि सीयूटी तो बहुत इजी एग्जाम हो गया कि हाँ। लल्लू पंजू जो भी बच्चा खेलता कूदता आएगा कुछ हाँ। नहीं करेगा, निठल्ला बच्चा कह सकते हो जिसे, वो करेगा ना तो भी वो कर पाएगा क्योंकि लेवल नहीं है पेपर का, ठीक है। और जिस टाइम भाई आईसीआर है हमने दिया था, सर ने मैंने लास्ट सर उसी टाइम मतलब मैंने लास्ट आईसीआर दिया है इंडिया में कंडक्ट हुआ है, इसके बाद आईसीआर हुआ नहीं। तो CUT उस के टाइम साथ का बहुत लेवल ज़्यादा। अलग था, ठीक है, और सीयूटी का तब कुछ रहा नहीं है, ठीक है, ये हो गया डाउट क्लियर। लेकिन एक बार मैं आपको और भी मिलवा दूंगा एग्जाम के टाइम में किस हिसाब से आपको थोड़ा उसके ऊपर रहना चाहिए। ऑब्वियसली जो बच्चों के डाउट्स हैं वही होते हैं कि हमें किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। एक बार टॉपर से आपको कोई भी स्टूडेंट मिलता है ना तो उसको थोड़ा सुकून मिल जाता है। और एक जो प्रिपरेशन करते हैं उस टाइम बच्चों के लिए एक बाधा उत्पन्न करता है, वो है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया का उपयोग तो आप कॉलेज में आने के बाद तो जैसे जिस हिसाब से हम करते आ रहे हैं तो वो करना कॉलेज में तो अच्छा रहेगा, उससे पहले भी करना ठीक रहता है क्या? सर मैं बताऊं तो कॉलेज में आने से पहले मैं इतना एक्टिव नहीं था सोशल मीडिया पे, एंड क्योंकि पढ़ाई का काफ़ी प्रेशर रहता था तो उस टाइम पे टाइम भी नहीं मिलता था, दिमाग यही रहता था कि हाँ एग्ज़ाम क्रैक कर ले। बाकी कॉलेज में आने के बाद तो आप कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज लाइफ इन्हीं सब चीज़ों के लिए बनी है। लेकिन हाँ मैं बोलूँगा अगर आप कुछ टाइम जैसे 3-4 महीने, इतना ज़्यादा भी नहीं होता है कि पढ़ने की ज़रूरत है, 3-4 महीने भी अगर आप थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ पढ़ लोगे, थोड़े डिस्ट्रैक्शन कम कर लोगे, तो आपके आगे की पूरी 4 साल बहुत अच्छे निकलेंगे। तो थोड़ा सा टाइम देके आप सेक्रीफाइस करके अगर कुछ अच्छा मिल रहा है तो आपको वो वर्थ इट होता है। तो सेक्रीफाइस करना कोई बुरी बात नहीं है। और आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का ही ज़माना है तो एक बैलेंस बनाने की काफ़ी ज़रूरत है कि हम हाँ सोशल मीडिया पे भी है तो आप अपनी लाइफ पे भी ध्यान दो, करियर पे भी ध्यान दो और उन चीज़ों पे भी ध्यान दो तो आप अच्छा कर सकते हो आगे। देखो कॉलेज लाइफ रियलिटी ये है कि कॉलेज लाइफ में बच्चा ये नहीं चाहता है कि मैं जिस हिसाब से स्कूल में पढ़ा था उसी प्रकार आगे जाके पढ़ूं। उसमें होता है क्या है कि आप अपने अंदर कितने वेरिएशन लेके आते हो, ठीक है, अपने लाइफ को आप किस हिसाब से चेंज करते हो वो देखने को मिल रही है यार आपको ऑब्वियसली, ठीक है। हर चीज में इन्वॉल्व जब आप होने लग जाते हो तो कॉलेज लाइफ की बहुत इजी वे में निकल जाता है। वरना सोचते 4 साल बीएससी एग्रीकल्चर करना बहुत मुश्किल डिफिकल्ट कोर्स है, इतना इजी तो ईजी तो नहीं है सर, ये तो मैं बोलूँगा इट्स नॉट अ ईजी कोर्स। पढ़ाई की तो ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। अभी हमारे जूनियर्स भी आते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कत होती है कि सर कैसे पढ़े कैसे नहीं पढ़े, बैक लगने के भी काफ़ी चांसेस होते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे ना कि हो जाएगा सब, तो सब हो जाता है सर। जो अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? जो फर्स्ट ईयर में आया सर मेरे लिए यही सजेशन है कि भाई मज़े करो, चिल करो, यही टाइम है, सोते मत रहो। कुछ लोग रूम में सोते रहते हैं, कुछ लोग क्लास जाने का काम है फिर क्लास जाके आके सो जाएंगे। भाई सब चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि ये कॉलेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और ऊपर से BHU जहाँ पे आप अपना को पूरा एक्सपोज कर सकते हो। इतना एक्सपोजर है यहाँ पे, इतनी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो जो कहीं और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में आपको बिल्कुल देखने नहीं को देखने को मिलेगी। काफी लोगों का ये सोचना कि बीएचयू में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन वगैरह है, तो उसके लिए आपकी क्या राय है? नहीं, आई थिंक डिस्ट्रैक्शन अपने माइंड का गेम होता है। आप एक बंद कमरे में भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो और एक ओपन यूनिवर्सिटी में भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। तो इट ऑल अबाउट द माइंड गेम, जैसा आप सोचते हो वैसा होता है सर। तो मेरे लिए तो कुछ ऐसा नहीं कि डिस्ट्रैक्शन है, काफ़ी मज़ेदार माहौल है यहाँ पे। मतलब मैं क्या बताऊँ, वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी आपके है। लिए बताने के लिए कुछ शब्द ही नहीं है भाई, क्योंकि अभी क्या बताएं। एक्चुअली में क्या हुआ था ना कि एक बात पहले बोला था कि 3,000 रुपये आईसीआर की स्कॉलरशिप मिलते। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये जो बीएचयू में फीस भी बहुत कम लगता है, ये 3-3 हज़ार रुपये लोग काम कहाँ लेते थे भाई। जितना सामान आपको एक महिला के रूम में नहीं मिलेगा उससे ज्यादा भाई के रूम में मेरे को देखने को मिल गया था। इतने ज्यादा परफ्यूम और क्या बताएं पाउडर क्रीम नेल पॉलिश तक मिल गए थे। नेल पॉलिश नहीं है सर, नेल पॉलिश पाउडर क्रीम नहीं है। 3,000 रुपये का आप आराम से अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। नहीं सर, एक्चुअली में वो क्या है कि स्पॉन्सरशिप जब होती है ना तो वो लोग देके जाते हैं बहुत सारे सामान। तो क्या ये भी देके जाते हैं पाउडर वगैरह? हाँ, मतलब जो भी कॉस्मेटिक आइटम वगैरह होते हैं तो स्पॉन्सरशिप जो भी होती है, जैसे इवेंट वगैरह हो रहे हैं काफ़ी सारे, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता रहता हूँ तो वो वहाँ से आते हैं। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज़्यादा सामान है, डिसेंट सामान है जो होना चाहिए। अच्छा, एक लड़के की ज़िंदगी में हालांकि इतना किसी को देखने को मिलता नहीं है, अच्छी बात है, कोई ना। पहले मैंने वो बताया था, उसी से आपको थोड़ा मालूम हो गया था कि नाम में सिंगल छुपा है लेकिन ज़िंदगी में सिंगल मेरे जैसे नहीं छुपा है, ठीक है। तो और आप बीएचयू के बारे में क्या बताना चाहते हैं? अपने मन से क्या फीलिंग आती है बीएचयू के प्रति? BHU के लिए बस यही कि काफ़ी मेरा मन काफ़ी शांत हो गया। मतलब यहाँ आने से पहले मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहता था। मैं जनवरी एंड में यहाँ पे आया था 2023 में। तो और उससे पहले काफ़ी मेरा मन काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग रहता था, गुस्सा ज़्यादा आता था, रोने लग जाता था। और बट यहाँ पे आके ना मतलब एक्चुअली ये BHU का नहीं, बनारस की वाइब्स ऐसी है
कि मन को काफ़ी जो है शांत कर देती है। तो ऑरा काफ़ी अच्छा है और मतलब एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं और जिनसे आपको सीखने को मिलता है। काफ़ी सारी और भी फैकल्टीज़ है जिनसे आपको सीखने को मिलता है, जो आई थिंक और कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नहीं है। मुझे IRA भी मिल जाता, लेकिन मैं उसको भी ड्रॉप करके यहाँ पे BHU में आया, क्योंकि UG लाइफ या कह सकते हो जो ग्रेजुएशन लाइफ है वो BHU से वो अच्छी नहीं मिलेगी। BHU से अच्छी कहीं नहीं मिलेगी। हमेशा मैं यही चीज बताता हूँ तुम्हें, चाहे PG तुम कहीं से भी जाके कर लो, ठीक है, BHU अगर तुम्हें मिल रहा है। काफी लोगों का सोचना है BHU में ऐसा कुछ पढ़ाई खास नहीं होता। भाई UG में पढ़ाई के ऊपर इतना ध्यान मत दो। कौन क्लास जाना चाहता है यार? 12 साल की जेल से निकल के आए, ऑब्वियसली यार थोड़ा खुल के जियोगे तो ठीक रहेगा। Obviously. तो ऐसा कोई जीना नहीं चाहता है भाई। बाकी यार लाइफ के बारे में क्या बताएं, जितना सुनोगे, जो भी जूनियर्स यहाँ आए हैं वो वीडियो अगर ये देख रहे हैं तो उनको भी फील होगा कि किस हिसाब से अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। और सर से मिलते रहिए, ठीक है। जो भी यहाँ पे जूनियर्स हैं उनके लिए तो मेरा यही पर्सनली सजेशन है, क्योंकि सर ने अभी बताया था कि मैं भी पहले आया था तो रोता रहता था और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था कि पता नहीं इस लाइफ का क्या होगा क्या नहीं होगा। सब बच्चों को लगता है। फर्स्ट ईयर वाले तो जब भी मेरे को मिलते हैं हमेशा उनका यही जवाब आता है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ी लाइफ है वो रंगीन होती जाएगी, ऑब्वियसली तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा, जो अभी देखने को आपको मिल रहा है। मतलब आप कोई भी नई जगह जाते हो ना तो टाइम लगता है एडजस्ट होने में, एक्लिमेटाइज होने में टाइम लगता है, और फिर थोड़े टाइम बाद आप एक्लिमेटाइज हो जाते हो तो काफ़ी अच्छा लगने लगता है। फिर उस जगह से अच्छी कोई जगह लगती ही नहीं है, घर जाने का भी मन नहीं करता कई बार। तो अभी आपने क्या सोचा है कि BHU से ग्रेजुएशन करके शादी करेंगे या फिर आगे कुछ? नहीं सर, शादी का तो कोई प्लान नहीं है सर अभी, और अभी कुछ ऐसे सोचा नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें बैक ऑफ माइंड में चल रही है। तो अभी एज सच कुछ पर्टिकुलरली नहीं सोचा, बाकी सोचेंगे कभी तो आप लोगों से शेयर भी किया जाएगा आगे जाके। तो भी क्या रिसर्च वगैरह में जाने का इंटरेस्ट? मेरे को तो जहाँ तक लग रहा है उसी में इंटरेस्ट है। हाँ सर, वो भी एक ऑप्शन है मेरे लिए। एक्चुअली एग्रीकल्चर डाइवर्स फील्ड है, उसमें काफ़ी सारे कहीं पे ऑप्शन भी जाओ, ये लिमिटेड नहीं है कि लिमिटेड तुम्हें नहीं वहाँ है जाना। कि यही करना है, रिसर्च ही करना है या टीचिंग में जाना है, आप कहीं भी जा सकते हो। काफ़ी सारे सेक्टर है इसमें। वो जिस हिसाब से है ना, वो जो रेलवे की पटरियां आगे से आगे निकलती है, हाँ। वही BSc AG के बाद में सारा आपको खुल के मिले। और BHU है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे तो बेरोजगार तो नहीं रहोगे, ये तो मेरे से लिखवा के लेके जाना। अगर तुम BHU से ग्रेजुएट हो तुम बेरोजगार नहीं रहोगे, इतना तो मान के चलो। सही बात है। यस सर, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आई होप सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सर कुछ 2024 के जो भी 24 आ रहा है, हाँ। 24 के लिए जो भी आ रहे हैं बच्चे, हाँ। उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? मेरा यही है कि डिसेंट थोड़ा सा पढ़ाई करो, मतलब अपने पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करो। मेनली CUET में से 12th का ही पोर्शन पूछा जाता है, तो अगर आप CUET की तरफ ध्यान दे रहे हो या फोकस कर रहे हो तो आप उसी जो है 12th का जो बेसिक है उसी पे ध्यान दो, और थोड़ा थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग करो और NCERTs पे फोकस करो। थोड़ा सर भी बताते होंगे कई बार चैनल पे। NCERT भाई क्या बताएं, एक लकीर है, सोने की लकीर कहो, कुछ भी कहो। कुछ भी कहो, मतलब उससे बाहर शायद कुछ आता ही नहीं है। वही है, उसी में सारी लाइन बननी है, उसी में सारे क्वेश्चन बनने हैं। रूपरेखा है CUET की, वो है NCERT, उससे बाहर कुछ नहीं है। और मील का पत्थर साबित होगा वो तुम्हारा NCERT ही करवाएगी, ठीक है। तो उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाकी क्या कंटेंट वगैरह क्या NCERT बहुत है, NCERT बहुत है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लो, और बाकी सर का यूट्यूब चैनल है ही, वो तो देखते आ रहे हैं, सब बच्चे देखेंगे। हाँ सर। और तो बस यही है, बस थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा टच में रहोगे सिलेबस के और अच्छी परसेंटेज 12th में बना लोगे, CUET इजीली क्रैक हो जाएगा। मेरे साथ तो टच में रहोगे तो ऑब्वियसली जितने बच्चे निकले हैं उनमें से 50% से ज़्यादा तो ऐसे जो मेरे को पहले ही फॉलो करते थे यहाँ आने से पहले ही काफ़ी बच्चे। और आगे अगर आप रेगुलरली कांटेक्ट में रहोगे, डेफिनेटली CUET क्या है, कुछ नहीं UPSC जैसे ही निकल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया है। और सर कुछ बातें अगर आप बताना चाहते तो बता सकते हैं। कुछ नहीं, बस भाई जैसे जो भी लोग कॉलेज में आएंगे, आगे भी आएंगे, बस यही है कि कॉलेज में आओ तो भाई खुश रहो, और ये लाइफ दोबारा नहीं मिलती है, तो जितना हो सके एंजॉय करो। पता ही नहीं लगेगा कि कब 4 साल निकल गए। अभी मुझे 2 साल हो जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा कब सेकेंड ईयर खत्म हो गया, थर्ड ईयर में आ गया। तो काफ़ी छोटा टाइम होता है, लेकिन वो लाइफ में कभी नहीं आता, और काफ़ी मेमोरेबल होता है। इसी में तुम फ्रेंड्स बनाते हो, इसी में मस्ती करते हो, पढ़ाई भी करते हो, अपना करियर भी बनाना होता है। और BHU जैसी यूनिवर्सिटी लाइक मिलना इजीली नहीं होता। यहाँ पे जो भी आता है काफ़ी, मतलब मैं तो बोलता हूँ बहुत लकी हो कि तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें ये यूनिवर्सिटी ही मिली है। बिल्कुल भाई, बहुत इतना इजी मिलने का, इतना भी जैसे है ना बातें ये तुम्हारे साथ में शेयर की है, ऐसा मत सोचना बहुत इजी वे में BHU मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं भाई, 1 लाख बच्चों में से 200 सीटें, राइट ना। तो और ICAR से तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। BHU के क्या बताएं, थोड़ा कैमरामैन से बोलूँगा कि BHU की ये जो साइड में नज़ारा है वो दिखा दीजिए। ये हमारा शताब्दी कृषि भवन है, और सामने हमारी वगैरह यही चलती है, ठीक है।
जो टीचरों से भाई मातापची करनी वो इसी में वो यही होती है। और सामने हमारी ओल्ड बिल्डिंग है, थोड़ा देख लो वो साइड का भी नज़ारा देखा और ये सामने जो है हमारी एशिया की वन ऑफ द पॉपुलर लाइब्रेरी सर गायकवाड़ लाइब्रेरी है, ये सयाजी राव गायकवाड़ लाइब्रेरी। ठीक है। आई होप सब बच्चों को ये सेशन पसंद आया है। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। सर उम्मीद करता हूँ सेशन आपको भी अच्छा लगा, बिल्कुल, हुआ बिल्कुल, काफी सर। इंटरेस्टेड सेशन है।